क्या बताया था आपको? लास्ट टॉपिक कौन सा था अपना? डेंसिटी। डेंसिटी से पहले मेल्टिंग पॉइंट का बताया ना, तो आपको मेल्टिंग पॉइंट के बारे में पता है? क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट? बताओ। मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? बताओ। एमबीएच के। और एमबीएच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यही है। लेकिन आप देखोगे अप टू डाउन जाओगे, अप टू डाउन, तो बताओ मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होना चाहिए बेटा? इंक्रीज होना चाहिए। होना चाहिए नहीं चाहिए? लेकिन अपन ने एक्सेप्शन लिखाए थे इसके। एक्सेप्शन कितने हैं? दो। कितने एक्सेप्शन हैं? दो। पहला, अगर अपन बात करें अप टू डाउन जा रहे हो, अप टू डाउन का मतलब है 3D 4D और 5D, यही तो है अप टू डाउन का मतलब। यहां जाने पर मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए बेटा? बढ़ना चाहिए, यही लिखाया था। लेकिन एक्सेप्शन के केस में अगर 3D सीरीज की बात करें, 3D का ये, तो 3D के बाद 4D का कैडमियम और मरकरी, यही आता है कि नहीं आता? बोलो। तो ये एक्सेप्शन हो गया, ठीक है। दूसरा, कॉपर। कॉपर के बाद में Au और Au के बाद में Ag, ये आना चाहिए, ठीक है। अर्थात कहने का मतलब यहाँ तो काम क्या चल रहा है कि 3D का ज़्यादा होता है, फिर 4D का होता है, फिर 5D का होता है, यही होता है। यहाँ अगर बात करें 3D का, फिर 5D का, और फिर इसके बाद में कौन आ रहा है? 4D, यही कहानी है क्या? बोलो। ऐसा ही है कुछ। लेकिन अपन ने जब ग्राफ बनाया था कल, तो ग्राफ में आपको ऐसे लिखाया था मैंने, ऐसे था। तो ऊपर आता है कॉपर, यहाँ आता है Au और यहाँ आता है Ag, यही है। अब यहाँ क्या हुआ था कि Au की जगह आ गया G और एक U की जगह क्या आ गया? G की जगह आ गया U, तो उसको सही कर लेंगे अपन, ठीक है। बाकी ये लिखाया तो सही था अपन ने, बताओ कोई परेशानी? इसके बाद में आपसे मैंने बताया था कि सबसे ज्यादा अपन बात करें तो टंगस्टन का क्या होता है? डी ब्लॉक में टंगस्टन का क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा आता है। कितना आता है? 3400 डिग्री सेंटीग्रेड, 3400 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना आता है? 3400 डिग्री सेंटीग्रेड। और जबकि सबसे कम किसका आता है बेटा? Hg का। किसका आता है? Hg का। कितना आता है? -38 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना आता है? -38 डिग्री सेंटीग्रेड। अब पेपर में तो नहीं पूछेगा ये, पर अपने को याद होना चाहिए। कोई परेशानी यहाँ तक दिख रहा है आप लोगों को? ब्लैक कलर ये दिख रहा है। चलो जी, यहां तक कोई परेशानी? अब अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या पढ़ेंगे? आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी। सबसे पहले मेरे को बताओ बेटा, आयोनाइजेशन एनर्जी होता क्या है? बताओ। किसी भी गैसियस एटम से अपन को एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितने मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उसे क्या बोलते हैं अपन? आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं बेटा? आयोनाइजेशन एनर्जी। आपको पता है लेफ्ट टू राइट जाओगे, कहाँ जाओगे बेटा? लेफ्ट टू राइट जाओगे तो जेड इफेक्टिव क्या होता है बेटा? इंक्रीज होता है कि नहीं होता? और जेड इफेक्टिव यदि इंक्रीज होगा तो साइज भी क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। क्या होगा? साइज भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। और साइज यदि डिक्रीज आएगा तो बताओ आई क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? ये नॉर्मल बता रहा हूं मैं, जनरल यही बताया था आपको। लेकिन अप टू डाउन जाओगे, कहां जाओगे बेटा? अप टू डाउन जाओगे तो बताओ जेड इफेक्टिव तो क्या हो जाता है? कुछ टाइम तो बढ़ता है, कुछ टाइम के बाद में क्या हो जाता है? कांस्टेंट। कांस्टेंट हो गया। सिग्मा बढ़ता है। सिग्मा क्या होता है बेटा? स्लेटर कांस्टेंट। ये इंक्रीज होता है कि नहीं होता? ये इंक्रीज होगा
तो बताओ नंबर ऑफ सेल भी बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल क्या होगा, इंक्रीज होगा, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होगा, तो बेटा साइज भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा कि नहीं होगा। और यदि साइज इंक्रीज हो गया तो बताओ आईपी क्या हो गया, डिक्रीज होगा कि नहीं होगा। ये तो चल रहा था अपन का, ठीक है। अब मेरे को बताओ, ये तो जनरल बातें सारी, ये अपने को पता होनी चाहिए, क्लास 11 की बातें। लेकिन अपन बात करें डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की, किसकी बात करें, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की। तो बताओ लेफ्ट साइड में एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक है या नहीं है, इसके साइड में बीच में कौन है, डी ब्लॉक, और लास्ट में कौन है, पी ब्लॉक, यही है क्या, बोलो। अब लेफ्ट टू राइट अपर जाएंगे तो पी ब्लॉक आएगा लास्ट में। तो बताओ एस ब्लॉक से ज्यादा आईपी किसकी होगी, डी ब्लॉक की, और डी ब्लॉक से ज्यादा आईपी किसकी होगी, पी ब्लॉक की होगी कि नहीं होगी, बोलो, हो जाएगी। अब मेरे को बताओ जिंक फुली फिल्ड है या हाफ फिल्ड है, फुली फिल्ड है, तो इसके केस में सबसे ज्यादा जो आयनाइजेशन एनर्जी की मान होता है 3D सीरीज में, वो किसका होता है, जिंक का। तो लिख लेंगे, पहले तो डाटा लिख लें, मैक्सिमम आईपी इन 3D सीरीज किसका होगा बताओ, जिंक का, किसका होगा बेटा, जिंक का। ये याद रखेंगे, आपको पेपर में पूछेगा कि मैक्सिमम आईपी इन 3D सीरीज, तो क्या आंसर आ जाएगा, जिंक। अब एक बार बना लो इतना, फिर अपन लिखाएंगे सारी चीजें, ये जनरल चीजें, तो ये आपको याद होनी चाहिए। इसका तो बॉक्स बनाओगे अलग से, पहले ऊपर की साइड लिखोगे और बॉक्स बना लोगे, उसके बाद में आपको ये काम की चीज ये अपनी जो डी ब्लॉक के लिए काम की चीज है ना, वो ये है। अब मेरे को बताओ कि ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई का ट्रेंड और जेड इफेक्टिव का ट्रेंड डी ब्लॉक में सिस्टमेटिक चलता है या सिस्टमेटिक होता है, बोलो, सिस्टमेटिक चलता है या इरेगुलर होता है। अपन ने एटॉमिक रेडियाई देखा था और जेड इफेक्टिव देखा था, तो जेड इफेक्टिव का ट्रेंड लेफ्ट टू राइट जाने पर डिक्रीज होता है या उसमें कुछ चेंजेस दिखते हैं, अपने को चेंजेस दिखते हैं, और इसी चेंजेस के कारण इसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है उसमें भी क्या मिलेगा अपने को, चेंजेस। जहां साइज छोटा हो जाएगा वहां आईपी बढ़ जाएगा, और जहां साइज बड़ा होगा वहां आईपी क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो लिख लेंगे अपन अभी, ये तो जनरल है, ये बॉक्स बना के लिखना है आपको, ठीक है। पेपर के अंदर आपको सीधा डाटाबेस क्वेश्चन आएंगे इसके, आपको ऐसे कोई नहीं पूछेगा कि आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में लिखो। आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन लिखाऊं क्या, या पता है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गैसियस एटम इज नोन एज आईपी। आयनाइजेशन एनर्जी बोल लो, आयनाइजेशन पोटेंशियल बोल लो, एक ही बात है। लिख लिया। अब एस ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड पी ब्लॉक, तो लिखो इर्रेगुलर, इर्रेगुलर ट्रेंड ऑफ, इर्रेगुलर ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियाई
atomic radii, irregular trend of atomic radii, and Z effective d block elements have irregular trend of ionization energy। और जब अपन को पेपर के अंदर कुछ नहीं बोले ना, तो अपन फर्स्ट आईपी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? फर्स्ट आईपी की। आगे बात समझ में? चलो जी, अब लिख लें कुछ, क्या ट्रेंड है उसका। अर्थात यदि आप देखोगे तो आपको ये ट्रेंड दिखता है डिक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे ज्यादा आईपी किसी होती है? जिंक की, उसके बाद में आयरन, फिर कोबाल्ट, फिर कॉपर, निकल, मैग्नीज, टाइटेनियम, क्रोमियम, वेनेडियम और स्कैंडियम। अर्थात सबसे कम आईपी किसकी दिखी आपको 3D सीरीज में? स्कैंडियम की। किसकी दिखी? स्कैंडियम की। आगे बात समझ में? याद कराने की ट्रिक बताऊं इसकी, बोलो। तो इसकी ट्रिक है जाने फिर कोई कूपन निकले, मारना तिकड़म। करोड़पति वाली स्कीम। तो आप क्या याद रखोगे? मैक्सिमम आईपी इन 3D सीरीज कौन आ जाएगी बेटा, बताओ? जिंक। मिनिमम आईपी इन 3D सीरीज कौन आ जाएगा बेटा? स्कैंडियम। ये तो डाटा आपको करने हैं याद, और बाकी पूरी याद कर लोगे तो कोई % थोड़ी आएगी। ठीक है? जाने फिर कोई कूपन निकले, मारना तिकड़म, करोड़पति वाली स्कीम। कैसे कर लो? कैसे करोगे? ये उल्टा सीधा हो गया ना, या क्रोमियम आ गया, ऐसे कैसे कर लोगे? ये सारा काम किसके कारण चल रहा है बताओ? इर्रेगुलर ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियाई। जहां साइज छोटा हो गया वहां आईपी बढ़ गया। क्योंकि देखो साइज कहां छोटा हुआ था बताओ? जिंक पे जाते छोटा हुआ या बड़ा था साइज। लेकिन इसका पूरा क्यों आया? इसकी ज्यादा आईपी क्यों आई बताओ? फुली फिल्ड कन्फिगरेशन। क्या है इसका? फुली फिल्ड कन्फिगरेशन। तो लिख लेंगे इसका रीजन, अगर कोई पूछे ऐसा काम तो रीजन है अपने पास। क्या रीजन है भैया? फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। डी ब्लॉक के एलिमेंट का कोई भी क्वेश्चन आए ना, आपके पास दो ही रीजन है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक तो काम ये है, और इंक्रीज सरफेस एरिया। बस दो रीजन लिख के आ जाओ आप। 90% क्वेश्चन के अंदर ये सही बैठता है। एक के जेब में तो 10 रुपए, और एक के जेब में कितने? 1 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपए वाला तो ज्यादा खर्च करेगा, 10 रुपए वाला करेगा? 10 रुपए वाला
या 1 लाख वाला? बताओ, 1 लाख वाला करेगा? वो तो कितने खर्च करते, क्या परेशानी है? तो भैया डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के पास में 10 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो ये अपने 10 इलेक्ट्रॉनों को खूब देता है सभी को, और जब 10 इलेक्ट्रॉनों को देगा ना तो इसकी प्रॉपर्टीज भी खूब शो करता है ये। लिख लिया? अब किसकी बात कर लें? ग्रुप की बात कर लें। ये कलर दिख रहा है तुम्हें या नहीं दिख रहा? चलें आगे बात करते हैं। लिखो लिखो। अब बात करेंगे बेटा, ग्रुप की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? ग्रुप की बात करेंगे। तो आपको जाना कहाँ है बताओ? 3D, 4D और 5D, ऐसे जाओगे। अब आपको मैंने साइज बताया था, काफ़ी जगह आपको 4D और 5D का साइज इक्वल मिल रहा था, नहीं मिल रहा था? और 3D सीरीज का साइज क्या था? छोटा वाला था। तो अपने को याद रखना है, किस तरीके से याद रखोगे। ये ट्रेंड आप याद रख लोगे तो अच्छी बात है, और नहीं रखते हो तो भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि बोर्ड में तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा नहीं, ठीक है। अगर नीट वगैरह का एग्जाम दोगे तो वहाँ आपको क्वेश्चन मिल सकता है। तो देखो, एक ट्रेंड चलता है सबसे ज़्यादा 5D का, फिर 4D का, और उसके बाद में 3D का। एक ट्रेंड तो ये फॉलो करते हैं ये, और एक ट्रेंड फॉलो करते हैं ये 5D का, और 5D के बाद में 3D का, और 3D का, और 3D के बाद में 4D का। 2 ट्रेंड फॉलो करते हैं। बोलो, अब मेरे को बताओ, एलिमेंट जो है वो कहाँ से स्टार्ट है? थर्ड ग्रुप से स्टार्ट है। अब थर्ड ग्रुप से स्टार्ट है तो थर्ड ग्रुप में तो कोई एक्सेप्शन दिखा गया आपको? बोलो, नहीं दिखा। तो स्कूटर या लाओ AC, तो वहां तो शायद जहां जहां बढ़ेगा वहां कम हो जाएगा काम। तो बताओ, यदि अपन बात करें 4, 5, 6 और 10, ये जो ग्रुप नंबर है 4, 5 और 6, 10 वाले जो ग्रुप हैं, इनके मध्य में तो ये ट्रेंड चलता है। 5D का सबसे ज्यादा होता है, फिर 4D का होता है, फिर 3D का होता है, ठीक है। थर्ड के अंदर जो थर्ड ग्रुप है वो क्या है बताओ? स्कूटर या लाओ AC, यही है क्या? बोलो भाई, यही है। अप टू डाउन जाने पे साइज बढ़ रहा है या कम हो रहा है? बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, तो इसमें तो कोई परेशानी है ही नहीं। लो भाई, ये आ गया। सबसे ज्यादा किसका होगा? स्कैंडियम का, फिर येट्रियम का, फिर लैंथेनम का, और फिर एक्टिनम का। अब बताओ, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, तो यहाँ 7 बचा क्या? बोलो, 5, 6 हो गया, 7, उसके बाद में 8, 9, 11 और 12। इन ग्रुप के अंदर आपको जो एलिमेंट मिलेंगे बेटा, वो बताओ। 5D का सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद में 3D का होगा, और उसके बाद में किसका होगा? 4D का। आगे बात समझ में? अब एलिमेंट पता है कि नहीं पता आपको? बोलो, पता है? और ग्रुप के एलिमेंट नहीं पता क्या? क्या है बताओ? टीकम, जरा, हाफ, या फिर ऐसे लिखा दूं, ट्रेंड के साथ ही लिखा दूं क्या?
चलो अब देखो 4 है, फोर्थ ग्रुप के अंदर आपको पता है टी कम जरा हाफ, यही है क्या? बोलो भाई। तो बताओ अब इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है मेरे को, तो फोर्थ ग्रुप का लिख रहा हूं मैं, फोर्थ ग्रुप का लिखूंगा तो बताओ क्या आएगा, क्या लिखना है 5D, तो हाफ नियम सबसे ज्यादा आएगा, हाफ नियम के बाद में 4D लिखना है तो जर्कोनियम, और जर्कोनियम के बाद कौन आ गया? टाइटेनियम। इसके बाद में फिफ्थ की बात करेंगे अपन, फिफ्थ में बताओ कौन है? वेनेडियम है, वो नवाब ताल वाले, तो क्या आएगा बताओ? पहले टाल आएगी टेंटेलम, फिर एन भी आएगा और फिर आएगा बी, ये आएगा। उसके बाद में सिक्स ग्रुप में कौन है बेटा? सिक्स ग्रुप में बोलो क्रोमोंगिया वाले, तो क्रोमोंगिया वाले में डब्लू, एमओ और सीआर, ये आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है। उसके बाद कौन सा ग्रुप है? 10 ग्रुप। 10th ग्रुप कौन सा है बेटा? बताओ 10th ग्रुप कौन सा है? निकल वाला है क्या? नई पंडितानी पटना की, तो पटना भाई पहले प्लेटिनम, फिर पैलेडियम और फिर कौन आ गया? निकल। कोई परेशानी? ये जो मैंने आपको जितने भी ऑर्डर लिखा है ना, ये सीधे सीधे पेपर में पूछ जाते हैं, ऐसे के ऐसे। ठीक है। अब इसके बाद में अब बताओ 7th ग्रुप की बात कर लें। 7th में कौन आएगा? 8th में कौन आएगा? और 9th में कौन आएगा? और इसके बाद में 11th में और 12th में। तो 12th वाले में कौन है बताओ? जन्नत की सीढ़ी होगी, यही है। अब नीचे से लिख देता हूं मैं, जन्नत की सीढ़ी होगी, तो जन्नत की सीढ़ी में भाई सीढ़ी होगी तो HG, उसके बाद में 3D जिंक और फिर कौन होगा? कैडमियम, यही आएगा क्या? बोलो 11 वाला कौन है? कॉपर आगरा से सोना लाया, तो कॉपर वाले में बताओ आगरा से सोना लाया, तो AU के बाद में कॉपर और फिर आ गया AG। ठीक है। उसके बाद में 9th ग्रुप में 10th में कौन आया बेटा? 10th में आया नई पंडितानी वाला, तो 10th 9 है, तो इससे पहले कौन आएगा? कॉपर कोबाल्ट वाला आएगा, कोयल रही इतराए, तो बताओ कौन आएगा 9th में? इरिडियम, कोबाल्ट और RH, ये आएगा कि नहीं आएगा? बोलो। इसके बाद में 8th ग्रुप बच गया, 8th ग्रुप में कौन आएगा बताओ? बोलो 9th में इससे पहले आयरन आता है, आयरन का क्या है? फेंका रूमाल ओसवाल का, तो ओस्मियम और Fe और रूथीनियम। 7th ग्रुप में कौन आएगा? मैं टकराया रेल से, तो पहले तो आ गया रीनियम, फिर Mn और उसके बाद में कौन आ गया? बोलो मैं टकराया TC, ये आएंगे कि नहीं आएंगे? अब ये सारे क्या लिखे? मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखे हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखे? डिक्रीजिंग ऑर्डर। ये मुंह जिधर की साइड होता है ना, ये ऐसे, तो ये बड़ा है, बड़ा क्या है? बड़ा, इधर है बड़ा और इधर है छोटा। ये तुम्हारे साथ कंफ्यूजन नहीं है, मेरे साथ भी होता था पहले। अगर ऐसे कर लोगे तो फिर ये बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया। जिधर मुंह ओपन होगा ना ऐसे, वो बड़ा वाली चीज होगी। आगे बात समझ में? तो पहले बड़ी चीज लिखी अपन ने, बड़े के बाद छोटी लिखी है। किसका? 3D सीरीज में साइज किसका छोटा है? हाँ, छोटा थोड़ी होता है, स्कैंडियम को बड़ा होता है। लेफ्ट टू राइट जा रहे हो ना, अप टू डाउन जा रहे हो, अप टू डाउन में साइज किसका छोटा है? स्कैंडियम का छोटा है, तो छोटा तो स्कैंडियम का आएगा सबसे बड़ा आईपी, स्कैंडियम का आईपी तो आएगा भाई सबसे बड़ा। हाँ, बोर्ड में नहीं आएंगे, ये बोर्ड में नहीं आएंगे, इतना लेवल नहीं है बोर्ड का। और जिस बार आ गए ना उस बार होंगे भी नहीं बच्चों से, क्योंकि मैक्सिमम तो टीचर को नहीं पता ये ऑर्डर।
दिख रहा है? अब देखो वाइट से वाइट आता है ना, तो फिर कोई परेशानी नहीं आती। बोलो किसके? तो एटॉमिक रेडियस जहाँ कम होगी वहाँ आईपी नहीं बढ़ेगा क्या? किसका? नहीं नहीं, ये सारे इसी के ही हैं आईपी के। जहाँ साइज छोटा होता है ना, वो आईपी बढ़ता है। क्योंकि आप समझ नहीं रहे, क्लास 11 को याद करो, जेड इफेक्टिव लेफ्ट टू राइट जाने पे बढ़ता है तो साइज छोटा होता है। साइज जितना ज्यादा छोटा होगा, इलेक्ट्रॉन निकलना आसान होगा या कठिन होगा? कठिन होगा।